दूषण, विराट आ रहा है। महाराज खर को, महाराज दूषण को विराट का प्रणाम। विराट, तुम्हें देखकर हमें बहुत आनंद हुआ। आप दोनों को मेरा स्मरण है। आप दोनों की इस बात से मैं भी प्रसन्न हूं राक्षस राज। आज्ञा करें राक्षस राज। विराट, ताड़का और सुबाहु का वध करने वाला वो राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में आया है और वो चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य की ओर बढ़ रहा है। राक्षस राज, अब मैं उसकी ओर बढ़ूंगा। उन तीनों को अपना भोजन बनाऊंगा। हमें तुमसे यही अपेक्षा थी विराट। याद रहे विराट, उसने मेरे अनुयायियों को भी यमलोक भेजा है। राक्षस राज, इस गहन वन में राम ने पग रखकर मुझ पर उपकार ही किया है। क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ घट ही नहीं रहा था, अब घटेगा। मुझे अपना बल और राक्षसीय शक्ति दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रणाम। अनुज दूषण, किसकी मृत्यु किस रूप में आएगी ये तो कोई नहीं जानता। भ्राताखर, ये तो राम भी नहीं जानता होगा कि विराट के रूप में उसकी मृत्यु उसकी ओर बढ़ रही है।
ये तो पर्वत से भी ऊंचा है। मूर्खों, क्या तुम्हें विराट से भय नहीं लगता? विराट? मैं जौ नाम के राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम शतहृदा है। पृथ्वी के सभी राक्षस मुझे विराट के नाम से जानते हैं। मैं ऋषि मुनियों को खाकर अपना पेट भरता हूं। अब तुम तीनों को खाऊंगा। नहीं, तुम तीनों को नहीं, इन दो पुरुषों को खाऊंगा। और इस सुंदर स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊं। मैं अजय हूं, मैं अमर हूं। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं है। पुरुषोत्तम, कहीं तुम दशरथी राम तो नहीं? हाँ, मैं दशरथ पुत्र राम ही हूं। प्रभु, मैं शापित गंधर्व तुम्बक हूं। प्रभु, आपने मेरे हाथ काट दिए, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम नहीं कर सकता। परंतु आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मेरी इस दशा को देखकर स्त्री पर अन्याय करने वाले जान जाएंगे प्रभु, और स्त्री पर अन्याय करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हे रघुनंदन, मैं गंधर्व लोक में रंभा पर मोहित हो गया था। कुबेर के बुलाने पर भी सारे शिष्टाचार और कर्तव्य पालन भूल गया था।
इस पर कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे भयंकर राक्षस बनने का श्राप दे दिया था, ताकि मुझसे सब घृणा करें। मेरी क्षमा याचना पर उन्होंने कहा था कि त्रेता युग में दशरथी राम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब तुम मेरे श्राप से मुक्त होकर फिर से गंधर्व रूप धारण करोगे। प्रभु, आज आपके कारण मेरा उद्धार हो गया और मैं इस श्राप से मुक्त भी हो जाऊंगा। परंतु तुम तो कह रहे थे कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तुम्हें कोई शस्त्र मार नहीं सकता, फिर तुम शाप मुक्त कैसे हो गए? प्रभु, जब तक आप मुझे जमीन में गाड़ेंगे नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होगी और मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। क्या हुआ भ्राताखर? मदिरा का भी प्रभाव नहीं हो रहा। राग मारा गया इसलिए। प्रणाम महाराज खर। प्रणाम महाराज दूषण। मारीच, तुम तपस्वी के वेश में भी सुंदर नहीं लग रहे हो। मारीच, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरों को ताप देने वाला राक्षस सत्य में तप करने लग गया हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा मारीच। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था महाराज खर, जब दशरथी राम ने बिना फल के एक बाण से मुझे सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया था। अपने पराजित होने का दुख मन में दबाए हुए मैं उस सरोवर के किनारे दिन रात प्रतिशोध की आग में जल रहा था, जहां राम ने मुझे फेंका था। बार बार यही प्रश्न मेरे मन में आता था कि राम ने मुझे दूर क्यों फेंका, मेरा वध क्यों नहीं किया। वहां उस सरोवर के किनारे महर्षि कक्षीवान निवास करते थे। उन्होंने मुझे देखा तो वो मेरे पास आए। वत्स मारीच। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान। लो, फल खा लो। मैं राक्षस हूं मुनिवर, जीवन भर ऋषि मुनियों को त्रस्त किया, उनके यज्ञ ध्वस्त किए। आपको मुझसे भय नहीं लगता? भय लगता तो मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास क्यों आता? वैसे भी जब इस सरोवर में आ गिरे थे तो मैंने ही तुम्हें बचाया था वत्स। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम उदास हो, दुखी हो। कहीं तुम्हें दुख इस बात का तो नहीं कि तुम अभी तक जीवित हो? महर्षि, दुख तो इसी बात का है कि राम ने मेरा वध क्यों नहीं किया, क्यों जीवित रखा मुझे। पराजय एक योद्धा के लिए मृत्यु समान ही होती है वत्स। महर्षि, बिना कारण राम ने मुझे जीवित नहीं छोड़ा, इस पर पूरा विश्वास है मुझे। परंतु वो क्या कारण है, कौन सी लीला राम मुझसे करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहता हूं मैं। महर्षि, आप तो महान योगी हैं, अपने योग्य सामर्थ्य से हर किसी के मन की बात जान लेते हैं। कृपया राम के मन में क्या है ये जानकर बताएंगे तो मेरा जीवन दुखदाई नहीं रहेगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, ऐसा क्या है जो तुम जानते हो
दूसरा कोई नहीं जानता। महर्षि, मैं किसी भी पशु का रूप धारण कर सकता हूं और मेरे इस गुण को रावण के सिवा कोई नहीं जानता, राम भी नहीं। जय श्री राम।